गुड मॉर्निंग यूपीएसआई के साथियों। मैं दुर्गेश दुबे, एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद। दोस्तों, आज जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं और जो नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, दोनों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, जो कि केस से संबंधित है, जो कि कोर्ट केस जो कि हाई कोर्ट में चल रहा है। आपके जो भर्ती प्रक्रिया है उससे संबंधित जो भी कोर्ट केस चल रहा है, उससे संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और इसके बारे में मैंने अपने पुराने वीडियो में पहले भी बता दिए थे, आपको एक तरह से एक हिंट दे दिए थे। अब वो चीज़ एकदम बिल्कुल, कुछ लोगों ने कहा कि आपने पहले से कैसे बता दिए। तो हमने कहा था कि एक हफ्ते के अंदर मतलब डेट लगने वाली है, तो वो मैंने आपको पहले बता दिया था। तो उसी से संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तो उसी के बारे में आज चर्चा होगी। तो जिन दोस्तों ने, जैसे कि मान लीजिए मेरा जो चैनल है जो कि अपडेट से संबंधित है, जो कि गवर्नमेंट जॉब जो भी होंगी, जैसे मान लीजिए यूपीएसआई या फिर और भी, तो उससे जो भी अपडेट निकल के आएगी, जो ऑथेंटिक अपडेट होगी, वो आप तक पहुँचे। जिन्होंने मतलब ना सब्सक्राइब किया हो मेरा चैनल, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी यूपीएसआई में जो भी कुछ नया निकल के आएगा, जो भी केस में जो भी निकल के आएगा, जो भी नई अपडेट होगी, वो आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो प्लीज़ दोस्तों, जो भी मतलब जिन्होंने ना सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए बात करते हैं कि मतलब जो अपडेट निकल के आ रही है उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो मेरा पुराना वीडियो था, मतलब जो 2 दिन पुराना, मतलब परसों का जो वीडियो था, मैंने उसी में आपको एक चीज़ क्लियर कर दी थी। अब वही चीज़ कल क्लियर हो गई है। मतलब जो साइट होती है हाई कोर्ट की, उसमें पोर्टल पे भी आ गया है। तो मैंने आपको परसों ये बताया था कि 10 तारीख से, जैसे कि आपको मालूम है, कोर्ट खुल गया है। 17 तारीख से मेडिकल संभावित है, मतलब संभावित का एक तरह से समझिए कि चालू होने वाला है यूपीएसआई का। तो इसमें कि बहुत बच्चे पैनिक हो रहे थे कि सर क्या हो रहा है, मतलब डेट क्यों नहीं लग रही है। तो पहले तो आपको मालूम था कि छुट्टी चल रही थी। छुट्टी के बाद कोर्ट 10 तारीख को खुला। 10 तारीख को कोर्ट खुला, तभी मैंने मतलब जो हमारे जान पहचान के हैं और जो सब लोग एडवोकेट साहब, उनसे मालूम किया था। तो उसमें ये बात तो मतलब क्लियर हो गई थी कि 2 केसेस ऐसे चल रहे हैं कि जिनकी जो हियरिंग है वो 17 तारीख तक लग जाएगी। मतलब एक हियरिंग 17 तारीख तक लग जाएगी, एक हियरिंग, 2 केसेस की एक हियरिंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो 17 तारीख तक लग जाएगी। तो ये मैंने जब मतलब बिना मतलब पोर्टल पे आए ही मैंने आपको परसों ही बता दिया था। ये बात कल शाम तक क्लियर हो गई, पोर्टल पे भी आ गया। जो आपकी 4581 है, जो केस वहाँ पे लखनऊ में चल रहा है, परिहार वाला, लखनऊ बेंच में परिहार वाला जो चल रहा है, तो विभूषण कालिया जी एडवोकेट हैं उसमें। तो 14 तारीख मतलब कल को उसकी हियरिंग लगी हुई है। अब इसमें अब आप कहेंगे कि कुछ लोग कहेंगे कल सर क्या कोई डिसीजन कल हो जाएगा, क्या मेडिकल पे कोई स्टे लग जाएगा, कि हियरिंग हो, मतलब हियरिंग टेकअप होगी कि नहीं होगी। ये जो है सवाल, इसका जवाब जो है मैं शाम तक आपको दे पाऊँगा। शाम तक इसलिए दे पाऊँगा क्योंकि जैसे अभी आपको मालूम है कि कोर्ट का जो एक दिन पहले एक लिस्ट आती है, जिसमें केसेस की पूरी लिस्ट होती है, कितने केसेस लगे हुए हैं, आपका जो केस है किस नंबर पे लगा हो, किस सीरियल पे लगा हुआ है। तो मैं आपको ये शाम तक क्लियर करके बता पाऊँगा। तो उस सीरियल को देख के ये क्लियर हो जाएगा कि आपका जो केस है वो टेकअप होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो ये चीज़, तो शाम को मैं एक छोटा वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब रही बात मेडिकल पे रोक और रोक ना लगने की बात। अब देखिए, मतलब जो एडवोकेट साहब हैं वो अपना क्या पक्ष रखते हैं। अपना पक्ष रखने का मतलब ये है कि वो किस बात को वो आज ज़्यादा, मतलब कल ज़्यादा वो करते हैं। उसमें आपको जैसे कि मालूम है कि जैसे एक तो मेडिकल आपको मालूम 17 तारीख से होने जाए, तो इस पे क्या होगा, इस पे जहाँ तक हमें मालूम है कि इस पे सबसे पहले स्टे लेने की बात होगी कि जो मेडिकल हो रहा है
ये मेडिकल प्रक्रिया ना हो, इसको रोक दिया जाए। जब तक कोई डिसीजन नहीं आता है, मतलब फर्दर डिसीजन जो कोई नहीं आता है, तब तक इसको रोक दिया जाए। कोई भी ऐसा मतलब डिसीजन ना लिया जाए। तो इस पे पहले तो मतलब मेडिकल प्रक्रिया पे रोक लगाने की बात होगी। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए मेडिकल प्रक्रिया पर रोक नहीं लगती है, तो आपको मालूम रिजॉइंडर मतलब सबमिट हो चुका है, अब वैसे फाइनल बहस चल रहा है। 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा अब लगना है, ठीक है। 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा अब कोर्ट का कोई भी डिसीजन आने में लगना है। तो ये एक अच्छा है कि अब मतलब कम से कम डेट स्टार्ट हो रही है, और क्या बोलते हैं ये, क्या बोलते बहस जो है स्टार्ट हो रही। तो अब इसमें क्या हुआ, 1 महीना लगेगा। तो इसमें जो भी सेलेक्टेड साथी हों या फिर नॉन सेलेक्टेड साथी हों, दोनों के लिए एक अच्छाई ये है कि जो भी डिसीजन होगा जल्दी हो जाएगा। नॉन सेलेक्टेड साथियों के लिए जैसे मान लीजिए उनके पक्ष में आता है, तो एसआईटी इन्वेस्टिगेशन की बात उन्होंने किया है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन या फिर री एग्ज़ाम, ठीक है। अब देखिए री एग्ज़ाम का मामला ऐसा है कि बिना किसी एक जांच के डायरेक्ट री एग्ज़ाम तो मुश्किल है, पर हाँ जांच जो है, जो अभी तक का जो केस देखा गया है, उस केस के हिसाब से ये एक चीज़ ज़रूर क्लियर हो रही है कि इसमें जांच जो है वो ज़रूर होगी। मतलब कोर्ट मतलब कम से कम एक जांच की मतलब बात ज़रूर कहेगा। ये अभी तक के जो अभी तक की जो प्रक्रिया चली है, जो एविडेंस और जो इतने सारे मतलब जो भी एविडेंस कोर्ट के सामने पेश किए गए, एफआईआर की कॉपियाँ हो गई, चाहे स्क्रीनशॉट हो गए, तो उस चीज़ को देखते हुए ये लगता है कि एक एसआईटी इन्वेस्टिगेशन या फिर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, दो में से एक इन्वेस्टिगेशन जो भी कोर्ट डायरेक्ट करेगा या फिर गवर्नमेंट को मतलब सही लगेगा, उपयुक्त लगेगा, तो उसमें से एक जांच तो लगभग तय है। अगर देखिए अब क्या आता है री एग्ज़ाम, अगर जैसे गवर्नमेंट ये बताने में एकदम सक्षम रहती है, वो बता देती है कि मैंने एसआईटी इन्वेस्टिगेशन करी, उसमें जितने लोग पकड़े गए सिर्फ वही लोग ऐसे थे कि मतलब जिन्होंने गलत तरीके से इसमें परीक्षा पास करी, ठीक है। तब तो एसआईटी इन्वेस्टिगेशन तक ही सीमित हो जाएगी, उन लड़कों को फ़िल्टर करके, और जो बचे हुए बच्चे हैं उनके लिए आगे प्रक्रिया स्टार्ट होगी। पर कहीं पर अगर ये लगता है कि इसमें जो घालमेल है, मतलब घोटाला है, या फिर जो भी चीज़ कह लीजिए आप, वो बहुत बड़े स्तर पे हुआ है, उसको पकड़ पाना मतलब एक तरह समझिए बहुत ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल का मतलब है जांच होने के बाद भी कुछ लोग ऐसे बच सकते हैं जो कि गलत तरीके से एसआई में अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो उसमें एक ही ये ज़रूर हो जाएगी, तो उसमें ये होता है कि ये पूरी प्रक्रिया को मतलब जो भर्ती प्रक्रिया है मतलब एग्ज़ाम की, इसको कैंसिल करके दोबारा से री एग्ज़ाम मतलब कराने की दिशा में अग्रसर हो जाता है मामला। तो ये तो रही री एग्ज़ाम की। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें बहुत ज़्यादा, जैसे ही इन्वेस्टिगेशन चालू होगी, इसमें बहुत ज़्यादा घोटाला पाया जाता है, बहुत ज़्यादा करप्शन पाया जाता है, तो उसको मतलब कैंसिल करके दोबारा से कराई जाती है। ये तभी होता है जब उसमें बहुत ज़्यादा मतलब करप्शन पाया जाएगा। और जिस हिसाब से देखा जा रहा है, लोग बताए हैं, जो और भी अभ्यर्थी उन्होंने बताया है, तो उस हिसाब से लग रहा है इसमें बहुत ही मतलब एक बड़े पैमाने में गड़बड़ी हुई है। तो इस बात को आप समझ लीजिए। तो अब चलिए ठीक है, जैसा और एक केस है जिसका मैं अभी केस नंबर तो नहीं बताऊंगा, तो उसको चीज़ को जान लीजिए। वो भी 17 से पहले लगने की पूरी उम्मीद है। मैंने 2 केसेस की बात करी थी, एक केस आपने देख ही लिया, उसकी डेट कल 14 तारीख को लगी हुई है, ठीक है। अब वो जो भी सीरियल नंबर होगा वो शाम तक मैं क्लियर कर दूंगा। आप लोग चैनल से शाम मतलब जुड़े रहिएगा। शाम तक एक छोटा वीडियो बना के जो भी अपडेट आएगी मैं आपको सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से क्लियर करके आपको बता दूंगा। तो भाइयों, हमारा चैनल जिसने नहीं सब्सक्राइब किया हो सो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्द ही मैं मतलब यूपीएससी से संबंधित जो भी केसेस होंगे उसकी एक एक चीज़ बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ मैं आपको पहुँचाता रहूँगा। थैंक यू।